ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तगणों, आज से आप रसपान करेंगे पौष माह में सुनी जाने वाली, भक्तों का कल्याण करने, सौभाग्य, आरोग्य तथा मोक्ष देने वाली भागवत पुराण के 9वें स्कंद की अमृतमयी कथाएं। प्रिय भक्तगणों, भागवत पुराण की कथा सुनने से पूर्व ये जान लेना अति आवश्यक है कि ऐसी कौन सी बड़ी घटना के बाद से श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुनने की परंपरा आरंभ हुई। उससे पहले अपना कल्याण चाहने वाले भक्तों को ये दुर्लभ कथा को बड़े ही भक्ति भाव से श्रवण कर अपने द्वारा जाने अनजाने में हुए पापों के लिए श्री नारायण से प्रार्थना अवश्य ही करना चाहिए। हे जगत के पालनहार श्री विष्णु भगवान, आपके इस पुण्यमयी कथा को श्रवण करने वाले भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखना, उन्हें सुख समृद्धि तथा मोक्ष देना। ओम नमो नारायण। जय श्री गणेश। पौराणिक कथा के अनुसार पांडवों के स्वर्ग जाने के पश्चात वीर अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित ऋषि मुनियों के आदेशानुसार धर्म पूर्वक शासन करने लगे। एक दिन राजा परीक्षित वन में के लिए जा रहे थे तो मार्ग में ही वहां पर राजा ने एक बैल और गऊ को पुरुष भाषा में बात करते हुए सुना। वो बैल केवल एक पैर पर खड़ा था, जबकि गाय की दशा बड़ी ही दयनीय थी। आंखों में आंसू थे। ये बैल साक्षात धर्म थे और धरती गौ माता है। बैल के 3 पांव नहीं थे। कलयुग में ना दया होगी, ना तप होगा, ना पवित्रता होगी, केवल सत्य होगा। बैल गाय से पूछता है, हे देवी पृथ्वी, तुम्हारा मुख मलिन क्यों हो रहा है? किस बात की तुम्हें चिंता है? कहीं तुम मेरी चिंता तो नहीं कर रही हो कि अब मेरा केवल एक ही पैर रह गया है, या फिर मुझे इस बात की चिंता है कि अब तुम पर क्षुद्र राज करेंगे? पृथ्वी बोली, हे धर्म, तुम सब कुछ जानकर भी मुझसे मेरे दुख का कारण पूछते हो। सत्य, पवित्रता, दया, क्षमा, संतोष, त्याग, सम, दम, तप, सरलता, क्षमता, शास्त्र विचार, उपरिति, तितिक्षा, ज्ञान, वैराग्य, शौर्य, तेज, ऐश्वर्य, बल, स्मृति, कांति, कौशल, स्वतंत्रता, निर्भीकता, कोमलता, धैर्य, साहसशील, विनय, सौभाग्य, उत्सुकता, गंभीरता, कीर्ति, आस्तिकता, स्थिरता, गौरव, अहंकारहीनता आदि गुणों से युक्त भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम चले जाने के कारण मुझ पर घोर कलयुग आ गया है। मुझे तुम्हारे साथ ही साथ देव, पितृगण, ऋषि, साधु, सन्यासी आदि सभी के लिए महान सुख है। भगवान श्री कृष्ण के जिन चरणों की सेवा श्री लक्ष्मी जी करती हैं, जिसमें कमल, ब्रज, अंकुश, ध्वजा आदि के चिन्ह विराजमान हैं, और वे ही चरण मुझ पर पड़ते थे जिससे मैं सौभाग्यवती थी। अब मेरा सौभाग्य समाप्त हो गया है। प्रिय भक्तगणों, जब धर्म और पृथ्वी आपस में यही बातें कर रहे थे, तभी एक अत्यंत ही काला व्यक्ति वहां आया और गऊ को लात मारी, बैल को डंडे से मारा। ये सारी बातें राजा परीक्षित खड़े होकर देख रहे थे। राजा परीक्षित ने अपने धनुष बाण को चढ़ाकर मेघ के समान गंभीर वाणी से ललकारे, रे दुष्ट पापी नराधम, तू कौन है? इस निसहाय गाय तथा बैल को क्यों सता रहा है? तू महान अपराधी है। तेरे अपराध का उचित दंड देना तेरा वध ही है। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर राजा परीक्षित ने उस पापी को मारने के लिए अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार निकाली। वो व्यक्ति डर गया और परीक्षित जी महाराज के चरणों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा। वो बोला कि हे राजन, मैं कलयुग हूँ। श्री कृष्ण के जाने के बाद अब द्वापर युग खत्म हो गया है और कलयुग का आगमन हो गया है। अब मेरा राज्य चलेगा। राजा परीक्षित बोले, अधर्म, पाप, झूठ, चोरी, कपट, दरिद्रता आदि अनेक उपद्रवों का मूल कारण केवल तू ही है। अतः तू मेरी राज्य से तुरंत निकल जा और लौट कर फिर कभी मत आना। इस पर कलयुग बोला,
मैं कहाँ जाऊं जहाँ तक सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश है। मुझे आप धनुष बाण लिए दिखाई देते हो। हे राजन, अब मुझ पर दया करके मेरे लिए कोई स्थान बताइए ना। राजा परीक्षित बोले, आपके अंदर केवल और केवल अवगुण हैं। अगर एक भी गुण तेरे अंदर होता है तो बता, मैं फिर तुझे कोई स्थान अवश्य दूंगा। इस पर कलयुग थोड़ा खुश हुआ और बोला, हे महाराज, आप बड़े दयालु हैं। माना कि मेरे अंदर अवगुण ही अवगुण हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा गुण है। कलयुग में केवल भगवान नाम, हरि नाम से ही मुक्ति संभव है। भगवान को पाने के लिए कोई लंबे चौड़े यज्ञ, हवन, पूजा और विधि विधान की जरूरत नहीं पड़ेगी। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग के इस तरह कहने पर राजा परीक्षित सोच में पड़ गए। फिर विचार करके उन्होंने कहा, हे कलयुग, जुआ खाना, मदिरालय, वैश्यालय, कसाई खाना, इन 4 स्थानों में असत्य, मद्य, काम और क्रोध का निवास होता है। इन 4 स्थानों में निवास करने की मैं तुम्हें छूट देता हूँ। यदि व्यक्ति अपना भला चाहते हैं तो इन चारों से दूर रहना चाहिए। अब क्या था, कलयुग ने राजा का बहुत बहुत धन्यवाद किया और बोला, हे राजन, आपने 4 स्थान अपनी मर्जी से दिए हैं। एक स्थान मैं अपने मन से मांगता हूँ, आप देने की कृपा करें। कृपा करके मुझे स्वर्ण, सोने में स्थान दे दें। तब परीक्षित जी महाराज ने उसे सोने में भी स्थान दे दिया। प्रिय भक्तगण, महात्मा जन कहते हैं कि सोने का मतलब यह नहीं जो आप सोना पहनते हो, उसमें कलयुग है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने खुद बोला है, धातुओं में स्वर्ण मेरा स्वरूप है। कहने का मतलब ये है कि जो भी पैसा अनियमित से, गलत तरीके से, हिंसा से आए और उससे सोना लिया जाए तो उसमें कलयुग का वास होगा। कलयुग को वचन देकर राजा परीक्षित अपने महल लौट गए तो अचानक अपने कोषागार में चले गए। वहाँ एक संदूक देखकर ठिठक गए। संदूक खोला तो उसमें चमचमाता हुआ सोने का मुकुट दिखा। इतना सुंदर मुकुट देखकर राजा की आंखें चौंधिया गई। उस मुकुट को सिर पर धारण कर लिया। मुकुट राजा परीक्षित ने अपने सिर पर धारण किया। प्रिय भक्तगणों, वह मुकुट पांडव जरासंध को मारकर लाए थे और कोषागार में जमा कर दिए थे। किसी भी पांडव ने उसे धारण नहीं किया। कलयुग के प्रभाव से ही राजा परीक्षित ने मुकुट सिर पर धारण कर लिया, क्योंकि सोने में कलयुग को स्थान दे दिया। इस कारण राजा परीक्षित की बुद्धि फिर गई। और फिर क्या था, राजा परीक्षित का मन शिकार करने के लिए करता है। परीक्षित जी महाराज ने अपने धनुष बाण उठाए और वन में शिकार करने के लिए चल दिए। आज तक उन्होंने कभी भी शिकार का नहीं सोचा था, पर आज मन हुआ। वन में शिकार करते हुए बहुत आगे निकल गए। उनका सैनिक समुदाय काफी पीछे रह गया। वन्य पशुओं के पीछे दौड़ने के कारण वे प्यास से व्याकुल हो गए तथा जलाशय की खोज में इधर उधर घूमते घूमते वे श्रृंगी ऋषि के आश्रम पहुंच गए। वहां पर समीक ऋषि नेत्र बंद किए हुए तथा शांत भाव से एकासन पर बैठे हुए ब्रह्म ध्यान में लीन थे। राजा परीक्षित ने उनसे जल मांगा, किंतु ध्यान मग्न होने के कारण समीक ऋषि ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। सिर पर स्वर्ण मुकुट पर निवास करते हुए कलयुग के प्रभाव से राजा परीक्षित को प्रतीत हुआ कि यह ऋषि ध्यानस्थ होने का ढोंग करके मेरा अपमान कर रहा है। उन्हें ऋषि पर बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपने अपमान का बदला लेने के उद्देश्य से पास में ही मरे पड़े हुए एक सर्प को अपने धनुष की नोक से उठाकर ऋषि के गले में टांग दिया और अपने नगर वापस आ गए। प्रिय भक्तगणों, समीक ऋषि तो ध्यान में लीन थे। उन्हें ज्ञात ही नहीं हो पाया कि उनके साथ राजा ने क्या किया है, किंतु उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि को जब इस बात का पता चला तो उन्हें राजा परीक्षित पर बहुत क्रोध आया। श्रृंगी ऋषि ने सोचा कि यदि यह राजा जीवित रहेगा तो इसी प्रकार ब्राह्मणों का अपमान करता रहेगा। इस प्रकार विचार करके उस ऋषि कुमार ने
कमंडल से अपनी अंजलि में जल लेकर तथा उसे मंत्रों से अभिमंत्रित करके राजा परीक्षित को यह श्राप दे दिया कि जा, तुझे आज से 7वें दिन तक्षक सर्प डसेगा। अपने पिता के अपमान से क्रोधित श्रृंगी ऋषि ने राजा परीक्षित को श्राप दे डाला। कुछ समय बाद समीक ऋषि के समाधि टूटने पर उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि ने उन्हें राजा परीक्षित के कुकृत्य और अपने श्राप के विषय में बताया। श्राप के बारे में सुनकर समीक ऋषि को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, तूने घोर पाप कर डाला। जरा सी गलती के लिए तूने उस भगत भक्त राजा को घोर शाप दे डाला। मेरे गले में मृत सर्प डालने के इस कृत्य को राजा ने जानबूझकर नहीं किया है। उस समय वह कलयुग के प्रभाव में था। उसके राज्य में प्रजा सुखी है और हम लोग निर्भयतापूर्वक यज्ञ जप तप इत्यादि करते हैं। अब राजा के न रहने पर प्रजा में विद्रोह, वर्ण संकर जाति फैल जाएगी और अधर्म का साम्राज्य हो जाएगा। यह राजा श्राप देने योग्य नहीं था, तूने उसे श्राप देकर घोर अपराध किया है। कहीं ऐसा ना हो कि वह राजा स्वयं मुझे श्राप दे दे। किंतु मैं जानता हूँ कि वे परम ज्ञानी हैं और ऐसा कदापि नहीं करेंगे। ऋषि समीक को अपने पुत्र के इस अपराध के कारण अत्यंत पश्चाताप होने लगा। प्रिय भक्तगणों, ऋषि ऐसे ही तो होते हैं, परम उदार, दयालु, लोक कल्याण के लिए तत्पर, भगवान के निकट होते हैं। इसीलिए भक्तगणों, कभी भी किसी ऋषि महात्मा का अपमान न करें। कथा को आगे सुने। जब राजा परीक्षित अपने राज दरबार में आए तो राजा परीक्षित ने अपना मुकुट उतारा तो कलयुग का प्रभाव समाप्त हो गया और ज्ञान की पुनः उत्पत्ति हुई। वे सोचने लगे कि मैंने घोर पाप कर डाला। निपराध ब्राह्मण के कंठ में मरे हुए सर्प को डालकर मैंने बहुत बड़ा कुकृत्य किया है। इस प्रकार वे पश्चाताप कर रहे थे। ऋषि समीक का भेजा हुआ एक शिष्य आकर उन्हें बताता है कि ऋषि कुमार ने आपको श्राप दिया है कि आज से 7वें दिन तक्षक सर्प आपको डस लेगा। राजा परीक्षित ने शिष्य को प्रसन्नता पूर्वक आसन दिया और बोले, ऋषि कुमार ने श्राप देकर मुझ पर बड़ा उपकार किया है। मेरी भी यही इच्छा है कि मुझ जैसे पापी को मेरे पाप के लिए दंड मिलना ही चाहिए। आप ऋषि कुमार को मेरा यह संदेश पहुंचा दीजिए कि मैं उनके इस कृपा के लिए उनका अत्यंत आभारी हूँ। उस शिष्य का यथोचित सम्मान करके और क्षमा याचना करके राजा परीक्षित ने विदा किया। राजा परीक्षित ने अपने जीवन के शेष 7 दिन को ज्ञान प्राप्ति और भगवत भक्ति में व्यतीत करने का संकल्प कर लिया। अपने समर्थ पुत्र जन्मेजय का राजाभिषेक कर दिया और समस्त राजसी वस्त्रों को त्याग कर तथा केवल चीर वस्त्र धारण करके गंगा के तट पर बैठ गए। अपनी समस्त आसक्तियों को त्याग कर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में स्वयं को लीन कर लिया। उनके इस त्याग और व्रत के विषय में सुनकर अत्रि, वशिष्ठ, चैवन, अरिष्ठनेमि, शारद्वान, पराशर, अंगिरा, भृगु, परशुराम, विश्वामित्र, इंद्रमद, उत्थयन, मेधातिथि, देवल, मैत्रेय, पिप्लाद, गौतम, भारद्वाज, और्व, कंडव, अगस्त, नारद, वेदव्यास आदि ऋषि महर्षि और देवर्षि अपने अपने शिष्यों के साथ उनके दर्शन को पधारे। राजा परीक्षित ने उन सभी का यथोचित समयानुकूल सत्कार करके उन्हें आसन दिया, उनके चरणों की वंदना की और कहा, यह मेरा परम सौभाग्य है कि आप जैसे देवता तुल्य ऋषियों के दर्शन प्राप्त हुए हैं। मैंने सत्ता के मद में चूर होकर परम तेजस्वी ब्राह्मण के प्रति अपराध किया है, फिर भी आप लोगों ने मुझे दर्शन दिए, इसके लिए यहाँ तक आने का कष्ट किया। यह आप लोगों की महानता है। मेरी इच्छा है कि मैं अपने जीवन के शेष 7 दिनों का सदुपयोग ज्ञान प्राप्ति और भगत भक्ति में करूं। आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग वह सुगम मार्ग बताइए जिस पर चलकर मैं भगवान को प्राप्त कर सकूं। राजा परीक्षित के वचन को सुनकर सभी अत्यंत प्रसन्न हुए
और यथा योग्य उनकी इच्छा को पूर्ण करने का निश्चय कर लिया। उसी समय वहां पर व्यास ऋषि के पुत्र जन्म मृत्यु से रहित परम ज्ञानी श्री सुखदेव जी पधारे। समस्त ऋषियों सहित राजा परीक्षित उनके सम्मान में उठकर खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम किया। उनके बाद अर्घपात तथा माला आदि से सूर्य के समान प्रकाशमान श्री सुखदेव जी की पूजा की और बैठने के लिए उच्च आसन प्रदान किया। उनके बैठने के बाद अन्य ऋषि भी अपने अपने आसन पर बैठ गए। सभी के आसन ग्रहण करने के पश्चात राजा परीक्षित ने मधुर वाणी में कहा, हे ब्रह्म रूप योगेश्वर, हे महाभाग, भगवान नारायण के सम्मुख आने से जिस प्रकार दैत्य भाग जाते हैं, उसी प्रकार आपके पधारने से महान पाप भी अविलंब भाग खड़े होते हैं। आप जैसे योगेश्वर के दर्शन अत्यंत ही दुर्लभ हैं, पर आपने स्वयं मेरी मृत्यु के समय पधार कर मुझ पापी को दर्शन देकर मुझे मेरे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दिया है। आप योगियों के भी गुरु हैं, आपने परम सिद्धि प्राप्त की है, अतः कृपा करके यह बताइए कि मरणासन प्राणी के लिए क्या कर्तव्य है। उसे किस कथा का श्रवण, किस देवता का जप, अनुष्ठान, स्मरण तथा भजन करना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। समस्त ऋषियों ने राजा परीक्षित के इन प्रश्नों के पूछने के लिए साधुवाद किया और उनके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सहयोगी श्री सुखदेव जी से आग्रह किया। समस्त धर्मों के ज्ञाता परम ज्ञानी श्री सुखदेव जी, जिन्होंने नाल छेदन के समय से ही इस संसार की माया को त्याग कर परमहंस व्रत से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया है, उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हो गए। महायोगेश्वर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, एक राजा होने के नाते तुम अपने कल्याण के साथ ही साथ सभी के कल्याण की चिंता करते हो, इसीलिए तुमने यह अति उत्तम प्रश्न किया है। इससे तुम्हारे कल्याण के साथ ही दूसरों का भी कल्याण अवश्य ही होगा। मनुष्य जन्म लेने के पश्चात संसार की माया जाल में फंस जाता है और उसे मनुष्य योनि का वास्तविक लाभ प्राप्त नहीं हो पाता। उसका दिन काम धंधों में और रात नींद तथा स्त्री प्रसंग में बीत जाता है। अज्ञानी मनुष्य स्त्री, पुत्र, शरीर, धन, संपत्ति, संबंधियों आदि को अपना सब कुछ समझ बैठता है। वह मूर्ख पागल की भांति उसमें रम जाता है और उसके मुंह में अपनी मृत्यु से भयभीत रहता है, पर अंत में मृत्यु का ग्रास होकर चला जाता है। मनुष्य को मृत्यु के आने पर भयभीत तथा व्याकुल नहीं होना चाहिए। उस समय अपने ज्ञान से वैराग्य लेकर संपूर्ण मोह को दूर कर देना चाहिए। अपने इंद्रियों को वश में करके उन्हें सांसारिक विषय वासनाओं से हटाकर चंचल मन को दीपक की लौ के समान स्थिर कर लेना चाहिए। इस समस्त प्रक्रिया के मध्य ओम का निरंतर जाप करते रहना चाहिए, जिससे कि मन इधर उधर न भटके। इस प्रकार ध्यान करते करते मन भगवत प्रेम के आनंद से भर जाता है, फिर चित्त वहाँ से हटने को नहीं करता। यदि मूढ़ मन रजोगुण और तमोगुण के कारण स्थिर न रहे तो साधक को व्याकुल न होकर धीरे धीरे धैर्य के साथ उसे अपने वश में करने का उपाय करना चाहिए। उसी योग धारणा से योगी को भगवान के दर्शन हृदय में हो जाते हैं और भक्ति की प्राप्ति होती है। राजा परीक्षित ने पूछा, हे महाभागा, वह कौन सी धारणा है जो अज्ञान रूपी मैल को शीघ्र दूर कर देती है और उस धारणा को कैसे किया जाता है? उनके इस प्रश्न के उत्तर में श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, योग की साधना करने वाले साधक को सबसे पहले अपने शरीर को वश में करने के लिए यथोचित आसन पर बैठना चाहिए। तत्पश्चात क्रिया शक्ति को वश में करने के लिए प्राणायाम का साधन करना चाहिए। साथ ही साथ विषय एवं कामनाओं को त्याग कर इंद्रियों को अपने नियंत्रण में करना चाहिए। फिर ज्ञान का प्रयोग कर मन को चारों ओर से इस प्रकार समेट लेना चाहिए कि जैसे कछुआ अपने सिर पैर को समेट लेता है। इतना करने के पश्चात भगवान के विराट रूप का ध्यान करना चाहिए। उसे यह समझना चाहिए कि जल,
वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी आदि पंच तत्व, अहंकार और प्रकृति, इन 7 पदों में आवृत एवं संपूर्ण ब्रह्मांड विराट भगवान का ही शरीर है। वही इस सब को धारण किए हैं। तत्वज्ञानी पुरुषों के अनुसार पाताल विराट भगवान के तलवे, रसातल उनके पंजे, महातल उनकी एड़ी, ऊपर के गाठे तलातल, उनकी पिंडली सूतल, उनके घुटने वितल और अतल उनकी जांघें तथा भूतल उनका पेड़ू है। हे परीक्षित, आकाश उनकी नाभि, स्वर्गलोक उनकी छाती, महालोक उनका कंठ, जनलोक उनका मुख, तपलोक उनका मस्तक और त्रिलोक उनके सहस्त्र सिर हैं। दिशाएं उनके कान, दोनों अश्विन कुमार उनकी नासिका, अग्नि उनका मुख, अंतरिक्ष उनके नेत्र, सूर्य उनके नेत्रों की ज्योति हैं, दिन और रात्रि उनकी पलकें हैं, ब्रह्मलोक उनका भूविलास है, जल उनका तालु और रस उनकी जिह्वा है, वेद उनकी मस्तक रेखाएं और यम उनकी दाढ़ी है, स्नेह उनके दांत हैं और जगत को मोहित करने वाली माया उनकी मुस्कान है, लज्जा उनकी ऊपरी होठ तथा लोभ निचली ओठ है, धर्म उनके स्तन और अधर्म उनकी पीठ है, प्रजापति ब्रह्मा उनकी मूत्रेन्द्रिय, मित्रारुण उनके अंडकोश और समुद्र उनका कोख है, पर्वत उनकी हड्डियां और नदियां उनकी नाड़ियां हैं, वृक्ष उनके रोम और वायु उनका श्वास है, बादल उनके केस हैं, संध्या उनका वस्त्र है, मूल प्रकृति उनका हृदय है और चंद्रमा उनका मन है, महातत्व उनका चित्त और रुद्रदेव उनका अहंकार है, वन पशु उनका कमर तथा हाथी घोड़े खच्चर आदि उनके नख हैं, अनेकों प्रकार के पक्षी उनके कलाएं हैं, बुद्धि उनका मन है और मनुष्य उनका निवास स्थान है, अप्सरा चारण गंधर्व आदि उनके स्वर हैं, देवताओं के निमित्त किए गए यज्ञ उनके कर्म हैं, दैत्य तथा राक्षस उनके वीर्य, ब्राह्मण उनकी मुखारविंद, क्षत्रिय उनकी बाहें, वैश्य उनकी जंघाएं तथा शूद्र उनके चरणों में उत्पन्न होते हैं। अतः बुद्धि और ज्ञान से अपने मन को वश में करके भगवान के इस विराट रूप का ध्यान करना चाहिए। जो भी भक्तगण भागवत पुराण के एक भी स्कंद का पाठ करते हैं या श्रवण करते हैं, उनका कल्याण निश्चित है। तो प्रिय भक्तगणों, श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कौन सी वह पुण्यमयी कथाएं सुनाई, आगे के अध्याय में हम श्रवण करेंगे। हे परम विष्णु, हे परम ब्रह्मा, हे श्री हरि, आपकी कथाओं को श्रवण करने ध्यान करने वाले भक्तों पर सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखना, उनका कल्याण करना, उन्हें मोक्ष देना, धन्य धान पुत्र आरोग्य की प्राप्ति करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तगणों, उम्मीद करती हूँ आज की हमारी भागवत पुराण की कथाएं आपको बहुत ही पसंद आई होगी। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए आप आगे के भागवत पुराण की कथाओं को सुनना जारी अवश्य रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और पास में बने बेल के आइकन को अवश्य ही दबाइएगा ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे। आपका दिन मंगलमय और शुभ रहे, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।